जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 के बारे में। हम पढ़ रहे हैं जियोग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी। तो चैप्टर का जो टाइटल है वो है इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो अच्छे से डिस्कस करेंगे, पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। लेके चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर, वहीं पे ही सारी बातें होंगी, स्क्रीन पे ही डिस्कस करेंगे सारी बातों को। तो देखो चैप्टर नंबर 8 जो है मैंने खोल रखा है यहाँ पे, इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अब देखो आपने जो है अखबारों में या टीवी में सुना होगा वेदर के बारे में, वेदर के कोई रिपोर्ट। ठीक है, कि आज जो है वेदर ऐसा है, कल वेदर ऐसा होगा। तो मतलब कि आपको क्या लगता है कि वेदर बेसिकली क्या होता है? वेदर जो है वो होता है डे टू डे चेंजेस इन दी एटमॉस्फेयर। मतलब कि दिन प्रतिदिन जो हमारे जो एटमॉस्फेयर के अंदर चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, कि आज ठंडा है थोड़ा बहुत, आज बारिश आने वाली है, कल जो है शायद तूफ़ान आने वाला है। ठीक है, उससे अगले दिन जो है कड़ी धूप पड़ेगी, साफ़ होगा आसमान। तो ऐसे जो चीज़ें होती हैं इनको बोलते हैं हम वेदर। ठीक है, जो दिन प्रतिदिन बदलाव होते हैं, ठीक है, जो डे टू डे चेंजेस आते हैं, समझ रहे हो आप, तो उसको बोलते हैं वेदर। ठीक है, जो एक दिन के डिफरेंस में ही चेंज हो जाए, समझ रहे हो, तो मतलब कि इसको बोलते हैं वेदर। इसमें जो है अब क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें टेम्परेचर का देख लो कि आज टेम्परेचर कम है, कल शायद टेम्परेचर बढ़ सकता है। ठीक है, रेनफॉल की बात होती है इसमें। ठीक है, कि बारिश कितनी है, कल बारिश होगी या नहीं होगी, आज बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है, सनशाइन की बात करें कि जो आसमान है वो क्लियर होगा, सूरज जो है उसकी रोशनी पूरी, मतलब कि जो है सनशाइन हमें पूरी मिलने, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ों के बारे में आप सुनते हो जब भी वेदर के बारे में बातचीत होती है। ठीक है, वेदर एक जो है डे टू डे चेंज होता है। वेदर कोई परमानेंट चीज़ नहीं है कि जो लंबे टाइम तक सेम रहे। ठीक है, वेदर जो है दिन प्रतिदिन बदलता है। ठीक है, आज वेदर ऐसा है, कल वेदर और कैसा होगा, परसों और जैसा हो, और किसी जैसा हो सकता है। मतलब कि परसों गर्म हो सकता है, आज ठंडा है, कल बारिश आ सकती है, क्या पता कल तूफान आ जाए। तो मतलब कि ये वेदर है जो ये चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आई होप बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल भी दे रखा है यहाँ पे कि इट मे बी हॉट और कोल्ड, सनी और क्लाउडी। ठीक है, गर्म या ठंडा हो दिन, या फिर जो है सनी है, ठीक है, काफ़ी जो है मतलब कि आसमान क्लियर है, या फिर क्लाउडी है, बादल बादल काफ़ी सारे हैं, या फिर विंडी है कि बहुत हवा चल रही है आज तो, या फिर बिल्कुल ही हवा नहीं चल रही। तो मतलब कहने का ये कि ऐसे जो है आप जब बात करते हैं वो, तो आप बात कर रहे हो वेदर की। ठीक है, ना कि क्लाइमेट की। नॉट अबाउट क्लाइमेट, वी आर टॉकिंग अबाउट वेदर। जब ऐसी बातें आप सुनते हो या बात ऐसे करते हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब भी, ठीक है, बहुत गर्म होता है काफ़ी दिनों तक, समझ रहे हो, तो आपको जो है गर्म कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स यार गर्मी में गर्म कपड़े थोड़ी ना पहनोगे आप, समझ रहे हो। आपको जो है ठंडा खाने की, ठंडा खाना अच्छा लगता है कि भाई आइसक्रीम खाओ, ठीक है, या शरबत वगैरह पियो, ठीक है, नींबू पानी पियो ठंडा। तो वो चीज़ आपको अच्छी लगती है जब कभी काफ़ी गर्मी हो रही हो, काफ़ी गर्मी पड़ रही हो। ठीक है, लेकिन इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर आप देखो, ठीक है, ऐसे कुछ दिन जब बिल्कुल ही ठंडा हो, लगातार ठंड पड़ रही है, ठीक है, तो आपको आपको लगता है कि यार मतलब ना कि मुझे गर्म कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, मुझे जो है मतलब कि जो है ठंड लग रही है, बहुत हवा चल रही है, तो मुझे जो है कुछ गर्म खाना है। ठीक है, गरम गुलाब जामुन खाने हैं या गरम चीज़ खानी है कुछ। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका ऐसा मन करता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है ना कि जैसे जैसे वेदर चेंज होता है, ठीक है, उसी हिसाब से जो है ना आपको लगता है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे वो चीज़ करनी है। ठीक है, अब इसके बाद में 4 मेन सीज़न्स होते हैं भारत में। ठीक है, और वैसे भी ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखो तो 4 मेन सीज़न जो है उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। पहला है विंटर, सर्दी, जो भारत में कब से कब तक होती है, दिसंबर से फरवरी तक। ठीक है, उससे आगे जो है समर की बात करें, अगर गर्मियों की बात करें तो वो होता है मार्च से लेके मई तक। फिर आता है आपका रेनी सीज़न, ठीक है, जिसको साउथ वेस्ट मानसून सीज़न भी कहते हैं। वो कब से कब तक होता है, जून से सितंबर तक। और फिर जो है रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है, जिसमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश होती है जिस टाइम पर, ठीक है, तो वो है अक्टूबर और नवंबर का टाइम। ठीक है, जिसको रिट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं, समझ रहे हो आप। तो बेसिकली ये जो 4 सीज़न हैं, ठीक है, इनको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। ठीक है, स्पेशली भारत में जो है मेजर सीज़न जो है रिकॉग्नाइज्ड जो हैं वो हैं ये 4।
ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, और साउथ वेस्ट मानसून वापस जब आ रहा है तो उसको रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं। रिट्रीट का मतलब क्या होता है? वापस आना, ठीक है, समझ रहे हो आप? तो साउथ वेस्ट मानसून, रिट्रीटिंग मानसून, फिर सर्दी वाला सीज़न और फिर गर्मी वाला सीज़न, ये 4 हैं। इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आगे जो है ना डीपली डिस्कस करते हैं। कोल्ड वेदर सीज़न, ठंडा हुआ, जब जब ठंड होती है, ठीक है, तो सनरेज जो है वो डायरेक्टली फॉल नहीं करती, तब होती है ठंड, समझ रहे हो? तो मतलब कहने का ये है कि पिछले पिछले चैप्टर्स में जो है मैंने डिस्कस भी किया है कि जब सनरेज डायरेक्टली फॉल करती हैं, ठीक है, तो बहुत इंटेंसिटी उनकी हाई होती है, ठीक है, उसकी वजह से जो है गर्मी ज़्यादा मतलब कि पड़ती है, ठीक है। लेकिन जब रेज स्लांटिंग होती हैं तो इंटेंसिटी हाई नहीं होती, तो तब जो है सर्दी पड़ती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सर्दी के मौसम में जो है सन रेज मतलब कि डायरेक्टली फॉल नहीं करती भारत में, ठीक है, डायरेक्टली बाहर इंडिया के रीजन पर जो है सन रेज डायरेक्टली फॉल नहीं करती। यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कैप्रिकॉन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास जो है बेसिकली सन रेज डायरेक्टली फॉल नहीं करती, वो स्लांटिंग फॉल करती हैं, ठीक है। इसीलिए जो है दिसंबर के टाइम पर, दिसंबर जनवरी के टाइम पर जो है टेम्परेचर काफ़ी लो होता है नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है, मतलब कि 0 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, ऐसा समझ लो आप। इसके बाद में गर्मी की बात करें, अगर समर सीज़न की बात करें, तो समर सीज़न कब होता है? जब सन रेज जो हैं वो डायरेक्टली फॉल करती हैं किसी रीजन पे, तब होता है समर सीज़न, ठीक है, गर्मी का सीज़न। वो कब से कब तक होता है? वो होता है मार्च से लेके, ठीक है, मई तक, ठीक है, मार्च से लेके आप समझ लो कि मई तक जो है गर्मी का सीज़न होता है। लेकिन कई बार जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर आप यूँ समझो, ठीक है, तो सीज़न थोड़े बहुत ना ऊपर नीचे मतलब टाइमिंग हो जाती है कि कई बार जो है मानसून लेट आता है, ठीक है, कई बार मानसून जल्दी आ जाता है। तो जैसे ना कि अभी जैसे कि जून 26 हो रखा है, ठीक है, 26 जून हो रखा है, लेकिन अब तक जो है बारिश शुरू नहीं हुई है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। तो समझ रहे हो आपकी मतलब जैसे कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है एडुकेट, बिल्कुल एग्जैक्ट, लेकिन ऐसा जो है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ऑफ द हार्मफुल इम्पैक्ट्स जो हम ह्यूमन बींग्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से, ठीक है, जैसे कि मतलब पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो गर्मी का सीज़न होता है उसमें क्या होता है कि नॉर्दर्न मतलब कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, जहाँ पे भारत है बेसिकली, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में यूँ समझ लो आप, जो है वहाँ पे सन रेज डायरेक्टली फॉल करती हैं, ठीक है। डायरेक्टली फॉल का मतलब ये है कि इंटेंसिटी बहुत हाई होगी, टेम्परेचर जो है बहुत हाई हो जाएगा और गर्म हवाएं चलेंगी, ठीक है, हॉट एंड ड्राई विंड, सूखी और गर्म हवाएं, जिसको लू बोलते हैं, ठीक है। लू क्या होता है? हॉट एंड ड्राई विंड्स, ठीक है, उनको बोलते हैं लू। तो वो जो है दिन में आपको बहती हुई देखने को मिलेंगी, ठीक है, कि यहाँ पे अगर आप रहते हो नॉर्दर्न इंडिया में तो आपको जो है लू एक्सपीरियंस नॉर्मली होंगी, ठीक है, अगर आप घर से बाहर निकलते हो दोपहर के टाइम पे स्पेशली। तो ये बात है गर्मी के सीज़न की, ठीक है। इसके बाद आता है साउथ वेस्ट मानसून सीज़न, ठीक है, इसको रेनी सीज़न भी बोलते हैं। तो अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जो विंड्स होती हैं, ठीक है, जो मॉइस्चर लेके आती हैं कहाँ से कहाँ तक, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से जो है लैंड की तरफ वो फ्लो हो रही हैं, ठीक है। ऐसे जो है जैसे कि ये इंडिया है तो यहाँ से ऐसे जा रही हैं, ठीक है, ऐसे बेसिकली जो है वो लैंड मास की तरफ जो है बेसिकली वो क्या बोलते हैं, हवा जो होती हैं मॉइस्चर लेके आती हैं, ठीक है। तो मॉइस्चर लेके जब आती हैं तो माउंटेन बैरियर्स, यानी माउंटेन जो होता है, ठीक है, पहाड़ जो है उसके उसके ऐसे चढ़ती हैं, वो ऊपर की तरफ चढ़ती हैं और जैसे वो चढ़ती हैं, ठीक है, तो उनके बादल फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। बादल फॉर्म होने के बाद, ठीक है, वो इस साइड में बारिश होती है ऐसे, ठीक है, बारिश होने लग जाती है यहाँ पे, ठीक है, मैं ब्लू से बना देता हूँ, ऐसे बारिश होती है यहाँ पे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे जो है ये गर्म जो ये मॉइस्चर जो कैरी करके विंड आ रही हैं, ठीक है, अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से, वो जब भी किसी पहाड़ को स्ट्राइक करती हैं, पहाड़ को मतलब ये पहाड़ की एक तरफ जो है वो स्ट्राइक करती हैं तो वो ऊपर चढ़ जाती हैं और ऊपर चढ़ने के बाद में वो दूसरी साइड में बारिश करती हैं, ठीक है। पहाड़ के दूसरी साइड में वो जो क्या बोलते हैं जो विंड्स होती हैं वो बारिश करती हैं। अब इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। मैं देखता हूँ कि तुम्हारी कितनी जो है मतलब तुमने कितना पढ़ रखा है ज्योग्राफी, ठीक है, क्योंकि मैं 6ठी क्लास पढ़ा रहा हूँ लेकिन तुमने और भी तैयारी कर रखी होंगी, आप लोगों ने जो है बेसिकली और किताबें भी पढ़ी होंगी, ठीक है ना।
तो मुझे बताओ कि इस कंसेप्ट को बोलते क्या है, जब विंड जो है यहाँ से मॉइस्चर लेडन विंड्स यहाँ पे आती है और ऊपर जाके वो जो है मतलब कि क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, और जो वो मॉइस्चर जो है, ठीक है, वो प्रेसिपिटेट होता है, यानी बारिश में जो है वो क्लाउड्स कन्वर्ट हो जाते हैं, बारिश होती है दूसरी साइड पर, पहाड़ के दूसरे साइड पर। इसको एक कंसेप्ट होता है, ये इसको क्या बोलते हैं ये, ठीक है, कौन सी टाइप की रेनफॉल बोलते हैं इसको, ठीक है, अब तो बता दोगे यार मेरे को, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, ठीक है। तो बेसिकली ये जो चीज़ है ये साउथ वेस्ट मानसून का कंसेप्ट है, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून सीजन जो होता है वो ऐसे आता है, ठीक है, इसको रेनी सीजन भी बोलते हैं। इसके बाद में रिट्रीटिंग मानसून की बात करें तो रिट्रीटिंग मानसून क्या है, जब विंड्स जो हैं, ये विंड जो हवाएं जो आई थी इस साइड से, यहाँ से जब आई थी विंड्स, ठीक है, अब ये वापस आ रही हैं, हरे से मार्क कर रहा हूँ, ये वापस आ रही हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है, अब ये वापस आ रही हैं, समझ रहे हो, अभी अभी जो ये विंड्स हैं ये वापस आ रही हैं ऐसे इस साइड में, ठीक है, रिट्रीट कर रही हैं, ये वापस जा रही हैं। तो बारिश कहाँ पे होती है, ज़्यादातर इस एरिया में होती है, ठीक है, इस एरिया में होती है बारिश, ठीक है, इस टाइम पर, कब, अक्टूबर और नवंबर के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो है ज़्यादातर आपको इस टाइम पे बारिश देखने को मिलेगी, ठीक है, इसको रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं, जब विंड्स जो है वो मेन लैंड से वापस बे ऑफ बंगाल की तरफ आ रही हैं, ठीक है। तो साउदर्न पार्ट में बेसिकली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में काफ़ी रेनफॉल होती है और बल्कि फ्लड्स आ जाते हैं इस टाइम पर, तो फ्लड्स आ जाते हैं, इतनी हैवी रेनफॉल होती है, ठीक है। लेकिन क्लाइमेट की अगर हम बात करें, ठीक है, क्लाइमेट बेसिकली क्या होता है कि वेदर के बारे में हमने देख लिया था, वेदर क्या होता है, डे टू डे चेंजेस होते हैं जो हर रोज़ बदलते रहते हैं, ठीक, कभी सनी है, कभी क्लाउडी है, कभी बहुत हवा चल रही है, कभी बिल्कुल नहीं चल रही है, ठीक है। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है, एवरेज वेदर कंडीशन, ठीक है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ओवर मैनी ईयर्स, कई सालों का जो है एक एवरेज निकाला जाता है कि हमने हर रोज़ का वेदर देखा, वेदर आज कैसा है, आज कैसा है, ठीक है, और पूरा जो है कई सालों का जो है एक एवरेज निकाला, ठीक है। तो उस चीज़ को वो जब वो जो चीज़ हमें निकल के आएगी, ठीक है, जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा कि हाँ भाई एवरेज इतना निकला है, तो वो बेसिकली क्या होगा, वो क्लाइमेट होगा कि ऑन एवरेज इस जगह का जो वो है, जो मतलब कि कंडीशन है वो कैसी है, ठीक है, वो हमें पता चलेगी। मतलब ऑन क्लाइमेट का मतलब है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि काफ़ी लंबे टाइम के स्पैन में जो है आपको कैसी कंडीशन मिलती है एक जगह पर, उसको बोलते हैं क्लाइमेट, ठीक है। लेकिन वेदर जो होता है, वेदर होता है डे टू डे चेंजेस जो हर रोज़ चेंज होता रहता है, ठीक है। अब इसके बाद में जो है क्लाइमेट ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो मॉनसून टाइप जनरली हम उसको कंसिडर करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। इंडिया का कभी क्लाइमेट की अगर बात आती है तो हम बोलते हैं मॉनसून टाइप। अब मॉनसून कहाँ से आया है वर्ड, मॉनसून आया है एक अरेबिक वर्ड से जो है मौसम, ठीक है। मौसम जो है एक अरेबिक वर्ड है जिससे हमें जो मिला है कौन सा वर्ड, मॉनसून, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, सीज़न। मौसम का मतलब क्या होता है, सीज़न, ठीक है। और जैसे मौसम बोलते हैं, ठीक है, मौसम, तो मतलब कि यूँ समझ लो कि मॉनसून जो है वो एक इंग्लिश वर्ड है जो कन्वर्ट मतलब कि हमें मिला है कहाँ से, अरेबिक वर्ड से। वो कौन सा अरेबिक वर्ड है, वो है मौसम, जिसका मतलब होता है सीज़न, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया की जो लोकेशन है, ठीक है, वो ट्रॉपिकल रीजन में पड़ती है। मतलब कहने का ये है कि इंडिया का जो है ऑलमोस्ट आधा जो पार्ट है, ठीक है, आधा जो पार्ट है जैसे कि इंडिया का इतना जो पार्ट है वो बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, ठीक है। ये पूरा एक मतलब कि ट्रॉपिकल रीजन है ये, ठीक है। ये इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। मतलब ये कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहाँ पे, ठीक है, और ये बेसिकली इक्वेटर है। तो एक ऑलमोस्ट जो है आधा पार्ट जो है इंडिया का वो ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, ठीक है। इसीलिए ज़्यादातर जो बारिश है, ठीक है, वो कौन लेके आता है, मॉनसून विंड्स लेके आती है, ठीक है। जो गर्म हवाएं जो हैं यहाँ से जो फ्लो होती हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो बारिश है बेसिकली भारत में वो कौन लेके आता है, वो यहाँ से जो विंड्स होती हैं, जो मॉनसून विंड्स होती हैं, ठीक है, जो यहाँ से फ्लो होती हैं इक्वेटर से ऐसे आती हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली जो है मॉनसून लेके आती हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रेन जो भारत में होती है जिसके ऊपर एग्रीकल्चर डिपेंड है इंडिया का, ठीक है, वो जो बारिश है वो कौन लेके आती है, वो यही मॉनसून विंड्स लेके आती हैं जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से फ्लो होके मेन लैंड की तरफ आती हैं और माउंटेन बैरियर को स्ट्राइक करती हैं, ठीक है। तो आई होप कि बात समझ में आ रही होगी। इंडिया का जो लोकेशन है वो ट्रॉपिकल रीजन में है, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में, समझ रहे हो आप। तो ये हो गया मतलब कि लोकेशन की बात। ट्रॉपिकल रीजन किसको बोलते हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न के बीच में, अगर इंडिया जो है नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के इस साइड में होता तो भी हम उसको ट्रॉपिकल रीजन ही बोलते, ठीक है। ये भी एक कन्फ्यूजन होता है कई बार। ट्रॉपिकल रीजन का मतलब ये है कि दो ट्रॉपिक्स के बीच में, मतलब ठीक है, ये वाला जो रीजन है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये वाला जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है।
तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो ये रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, इसको ब्लू से कर देता हूँ, ब्लू से, ठीक है, ये वाला जो रीजन है ना, ये पूरा ट्रॉपिकल रीजन होता है, ठीक है। तो इंडिया बेसिकली जो है ऑलमोस्ट आधा पार्ट जो ऑलमोस्ट इंडिया का जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में ही पड़ता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब जो अच्छे मानसून हैं उनकी ज़रूरत होती है, ठीक है, और वो लेके आते हैं क्या, भारी अमाउंट में रेन, ठीक है, और अगर रेन अच्छी होगी, अगर बारिश अच्छी होगी, ठीक है, तो मतलब कि क्रॉप भी जो है अच्छी होगी, उपजाऊ जो है आपकी अच्छी होगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसके बाद में क्या है कि क्लाइमेट जो है एक जगह का वो किस किस प्रकार से जो है वो मतलब कि अफेक्ट होता है, किस किस चीज़ों पे जो है वो डिपेंड होता है। पहला लोकेशन, उस जगह की लोकेशन क्या है, लोकेशन के हिसाब से क्लाइमेट होगा। अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में क्लाइमेट अलग प्रकार का है, वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन बॉम्बे की बात करें तो क्लाइमेट जो है वो मॉडरेट क्लाइमेट है, ठीक है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो लोकेशन मैटर करती है कि वो समुद्र के पास है या दूर है, पहाड़ है या प्लेन है, ठीक है। उसके बाद में ऑल्टीट्यूड, हाइट कितनी है, ज़्यादा हाइट होगी तो ठंड ज़्यादा होगी, ठीक है, क्लाइमेट ठंडा होगा। अगर सी लेवल के पास में है तो मतलब कि ठंड इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ठीक है, सी से जितनी पास होगा, मतलब जो क्लाइमेट है सी से जितनी पास होगा उतनी ह्यूमिडिटी होगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, समझ रहे हो। और उसके साथ में जो है ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, बॉम्बे जैसा चेन्नई जैसा क्लाइमेट समझ लो आप, ठीक है, ना ज़्यादा ठंड होगी ना ज़्यादा गर्म होगा, ठीक है, मॉडरेट क्लाइमेट होगा पूरे साल। इसके बाद में रिलीफ, रिलीफ मतलब कि जो लैंड फॉर्म है बेसिकली, क्या वो माउंटेन है, क्या वो प्लेन है, क्या वो प्लेट्यू है, समझ रहे हो, उसके हिसाब से क्लाइमेट डिसाइड होगा, ठीक है। वो जगह जो है वो कहाँ पड़ती है, माउंटेन पे पड़ती है, प्लेट्यू पे पड़ती है, या मतलब कि प्लेन पे है, ठीक है, या फिर कोई आइलैंड है वो, ठीक है। तो ऐसे मतलब कि डिपेंड होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जहाँ दे रखा है जैसे कि जैसलमेर और बीकानेर जो है, ठीक है, वो डेजर्ट में है, ठीक है, राजस्थान में पड़ते हैं, तो काफ़ी गर्म रहते हैं वो, मतलब पूरे साल जो है वो गर्म ही रहते हैं, बहुत गर्म। लेकिन अगर बात करें कारगिल की, ठीक है, लद्दाख में द्रास और कारगिल जो है लद्दाख के अंदर, वो बिल्कुल ठंडे रहते हैं, फ्रीजिंग कोल्ड, समझ रहे हो, ऑलमोस्ट ऑल पूरे साल, ठीक है, मतलब पूरे टाइम। लेकिन कोस्टल प्लेस की अगर बात करें, ठीक है, तो बॉम्बे और कोलकाता, जैसे बॉम्बे का एग्जांपल दिया था मैंने, मॉडरेट क्लाइमेट है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, ठीक है, यही बता रखा है यहाँ पे भी, ठीक है, क्योंकि कोस्ट पे है, ठीक है, समझ रहे हो आप, कोस्ट पे जो भी जगह होगी वो हमेशा ही ह्यूमिड होगी, समझ रहे हो। क्यों ह्यूमिड होगी, क्योंकि यार समुद्र से जो हवाएं हैं वो मॉइस्चर लेके आती हैं, ठीक है, मॉइस्चर लेके आएंगी और वो बारिश कर देंगी, मॉइस्चर लेके आएंगी, टकराएंगी स्ट्रक्चर्स को, ठीक है, बिल्डिंग्स को, और बारिश कर देंगी, तो इसीलिए ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। जब बारिश होती है तो ह्यूमिडिटी होती है, समझ रहे हो आप। अब मौसिन, जो ये मौसिन रम है जो जगह है मेघालय के अंदर, ठीक है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल, मतलब इतना वेट है ये जगह, बहुत वेट, ठीक है, मौसिन रम, ठीक, कहाँ पर है ये, मेघालय में है, ठीक है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल यहाँ पे जो है हमें देखने को मिलती है। ये जगह जो है बहुत मतलब कि ह्यूमिड रहती है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें पूरे साल, ठीक है, जैसलमेर राजस्थान में बिल्कुल बूंद बूंद ही गिरती होगी वहाँ पे, ठीक है, बूंद बोलूँगा मैं, समझ रहे हो आप, मतलब कहने का है कि बारिश होती ही नहीं है, ठीक है। जबकि मौसिनराम में मेघालय में बारिश ही बारिश हो रही है, ठीक है। तो समझ रहे हो कि मतलब जगह लोकेशन कितनी मैटर करती है, ऑल्टीट्यूड कितना मैटर करता है, समझ रहे हो। मौसिनराम जो मेघालय जो है वो हिल्स पे है, हिल का एक रीजन है, समझ रहे हो। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से कितना डिस्टेंस है, ठीक है, रिलीफ कैसा है, पहाड़ है या प्लेन है या रेगिस्तान है, मैटर करता है, ये सब चीज़ मैटर करती है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बेसिकली एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। इसके बाद में नेचुरल वेजिटेशन की अगर हम बात करें भारत में, इंडिया में, तो वो कैसा है, आपको अलग अलग प्रकार की जैसे ना वेजिटेशन मिलेगा। पहले आपको ग्रासेस मिलेंगी, ठीक है, हरी रंग की ग्रास हैं, जैसे कि मतलब यूँ समझ लो गार्डन जैसा जो है ना, कि मैदान, खुला मैदान, हरी भरी घास है उसमें। उसके बाद में आपको स्मॉल प्लांट मिलेंगे जैसे कि बुशेज, श्रब्स, ठीक है, कैक्टस हो गया जैसे, या फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके बाद में आपको बड़े बड़े पेड़ भी मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि नीम हो गया, आम का पेड़ हो गया, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे पेड़ भी मिलेंगे जिसमें ज़्यादा पत्ते नहीं होते, जैसे पाम का पेड़, ठीक है। तो ऐसे जो है बेसिकली अलग अलग प्रकार की आपको वेजिटेशन मिलेगी भारत में देखने को, इंडिया में, ठीक है। अब जो घास है जैसे कि श्रब्स है या फिर जो पेड़ हैं जो खुद की मदद से ही उगते हैं, मतलब कि ह्यूमन बीइंग की इंटरफेरेंस की ज़रूरत उसमें नहीं होती, जो बिना किसी मदद के उगते हैं, चाहे वो घास हो, चाहे वो कोई झाड़ी हो, चाहे वो कोई पेड़ हो, उसको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब कि नेचुरल,
अपने आप उग रहा है, ठीक है, बिना किसी मदद के, समझ रहे हो, प्रकृति की वो है, प्रकृति की देन है वो, समझ रहे हो। तो ये बात है, ठीक है। अब इसके बाद में जो वेजिटेशन है वो कई कई मतलब अलग अलग प्रकार से वो डिफ्रेंशिएट होता है एक दूसरे से, ठीक है। अगर एक ठंडा क्लाइमेट है तो वहाँ पे आपको अलग प्रकार की वेजिटेशन मिलेगी, लेकिन जो अगर गर्म क्लाइमेट है, ठीक है, या फिर रेगिस्तान है, तो वहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार की जो है बेसिकली वो मिलेगा, वेजिटेशन मिलेगा, ठीक है। रेगिस्तान में आपको कैक्टस मिलेंगे, ठीक है ना, आपको पेड़ नहीं मिलेंगे वहाँ पे, समझ रहे हो आप बात को। लेकिन अगर आप बात करो पहाड़ों की, जैसे कि अगर हम मौसम ड्रम की बात करें तो इतनी बारिश होती है वहाँ पे बहुत पेड़ मिलेंगे आपको, पेड़ ही पेड़ मिलेंगे, घने जंगल मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे आपको कैक्टस नहीं मिलेगा। तो ये बात होती है, ठीक है। जिस प्रकार से जो वो जगह है, जो लोकेशन है, ठीक है, जो मतलब कि क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसके बेस पर ही आपको नेचुरल वेजिटेशन मिलता है, ठीक है। जहाँ पे पानी नहीं होगा वहाँ पे ऐसे पौधे उगेंगे जो कि वाटर मतलब कि पानी के लॉस को मिनिमाइज़ करते हैं, जैसे कैक्टस, ठीक है ना, समझ रहे हो आप। तो मतलब कि ऐसे पेड़ पौधे मिलेंगे आपको रेगिस्तान में। तो अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन जो है नेचुरल वेजिटेशन मतलब कि अलग अलग होता है अलग अलग जगह पे, ठीक है। क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेट है, कहीं पे ठंडा है, कहीं पे बारिश ज़्यादा है, कहीं पे बहुत गर्म है, कहीं पे ज़्यादा ह्यूमिड है, ठीक है। अब इसके बाद में वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो मतलब ऐसा है कि ये घने जंगल है, ठीक है। ये जंगल कहाँ पे मिलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं, क्योंकि नाम में ही दिख रहा है आपको ट्रॉपिकल, ठीक है, जो ट्रॉपिक के बीच में हो। रेन फॉरेस्ट मतलब कि यहाँ पे बारिश बहुत होती है, ठीक है, सिंपल सी बात है ये, ठीक है। बाद में डिस्कस करेंगे डीपली इन चीज़ों को और भी मतलब कि डिटेल में हायर क्लासेस में, जब इन टॉपिक को अच्छे से दे रखा है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब बात करते हैं फॉरेस्ट की। वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, फॉरेस्ट बहुत यूज़फुल है हमारे लिए, क्यों। सबसे पहले तो यार वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं हमें सांस लेने के लिए, सांस नहीं लोगे तो भाई मर जाओगे, ठीक है, सारी चीज़ें बाद में रह जाएंगी, ठीक है। सबसे पहला ज़रूरी जो है वो है सांस लेना, ठीक है। और वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करते हैं, जो हम निकालते हैं, जो गैस मतलब कि जो गैस हम निकालते हैं, एक्सेल करते हैं मतलब, ठीक है, CO2 हम एक्सेल करते हैं, और जो ऑक्सीजन है उसे इनहेल करते हैं, तो CO2 को भी वो एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब ऑक्सीजन तो देते ही देते हैं, लेकिन CO2 को भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, समझ रहे हो, मतलब कि डबल तरह से फ़ायदेमंद है वो। इसके बाद में जो रूट्स हैं प्लांट की, वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, तो मतलब सॉइल इरोजन कम होता है, सॉइल इरोजन नहीं होता, ठीक है ना। सॉइल इरोजन का मतलब समझते हो ना, कि मिट्टी उड़ के जा रही है कहीं से, यहाँ पे मिट्टी जो है, पेड़ तुमने उखाड़ दिया तो जो मिट्टी है वो हवा तेज़ आएगी, वो उड़ के निकल जाएगी, ठीक है। तो मतलब कि बंजर बन जाएगा ऐसे। तो रेगिस्तान जो है वो बंजर जो जगह होती है वो ऐसे ही बनती है, ठीक है। इसीलिए पेड़ नहीं काटने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है, उनको पानी देना चाहिए, समझ रहे हो आप। इसके बाद में फॉरेस्ट जो है हमें और भी काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे टिम्बर हो गया हमारे फर्नीचर के लिए। आपको क्या लगता है कि जो लकड़ी आती है, जो ये लकड़ी में जो टेबल होगी आपकी, ठीक है, कुर्सियाँ हो गई, वो कैसे बनती हैं, वो भाई पेड़ों की लकड़ियाँ ही हैं, उससे बनती हैं। इसके बाद फ्यूल वुड, घर में जैसे कि कोई खाना बनाना है, ठीक है, चूल्हे में जो है लकड़ियाँ यूज़ करते हैं, गाँव देहात में तो आज भी ऐसा होता है, ठीक है, कि लकड़ियाँ जो है वो मतलब कि ट्राइबल रीजन में देख लो आप, तो औरतें जो हैं वो लकड़ियाँ मतलब कि काट के लेके आती हैं जंगल से, और उनकी मदद से ही जो खाना बनता है, खाना पकाते हैं वो, ठीक है। उसके बाद में फॉडर यानी जानवरों के लिए खाना, फिर मेडिसिनल प्लांट्स यानी वनस्पति जो हर्ब्स जो है, मेडिसिनल प्लांट जो होते हैं वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं। अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ जो है हमारी कैसे बनती हैं, आपको क्या लगता है, वो उन्हीं की मदद से ही बनती हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हो गया हनी, गम, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली फॉरेस्ट जो है हमें देता है। फॉरेस्ट जंगल जो होते हैं बहुत यूज़फुल हैं। उसके बाद में एक और नेचुरल हैबिटेट होते हैं वो वाइल्ड लाइफ का। भाई अगर जंगल में जो है मतलब कि शेर वेर है, चीता है, लेपर्ड है, अगर उनका नेचुरल हैबिटेट आप डिस्ट्रॉय करोगे तभी तो वो आपके एरिया में आते हैं, ठीक है। आपने कभी देखा हो कि भाई घुस गया कोई चीता वगैरह जो है, हमें स्पॉट हुआ कि रात को घूम रहा था वो, ठीक है, वो क्यों आते हैं, क्योंकि भाई आप उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर रहे हो, पेड़ काट रहे हो, जंगल काट रहे हो, तो वो कहाँ रहेंगे, उनको रहने के लिए जगह तो चाहिए ना भाई साहब, समझ रहे हो आप। तो मतलब उनकी जब घर ही तबाह हो जाएगा, उनका जो घर है वो ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो वो हमारे घरों में आएंगे, ठीक है, समझ लो, तभी दिक्कत होती है। इसीलिए पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, और कोई अगर पेड़ को काटता है तो उसे रोकना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो पेड़ जो है मतलब कि हमारे लिए इतने फ़ायदेमंद हैं, तो हमें उनको काटना नहीं, हमें उनको जो है पानी देना चाहिए, जल देना चाहिए, ठीक है।
आगे बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन की। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन जो है, ठीक है, वो काफ़ी डिस्ट्रॉय हो चुका है। क्यों? क्योंकि हम पेड़ों को लगातार काटते रहते हैं। हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन चाहिए अपनी खेती बाड़ी के लिए, घर बनाने के लिए, बड़े बड़े घर बनाने के लिए, और जो है हमें और भी पर्पसेस के लिए हम सोचते हैं कि मतलब हमें पेड़ की ज़रूरत है तो हम उन्हें काट देते हैं। ठीक है, उनकी लकड़ियों का अलग अलग प्रकार से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि हमें जो है पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, एक बात तो ये। ठीक है, और दूसरी बात कि जो एग्जिस्टिंग जो पेड़ हैं जो लगे हुए हैं, ठीक है, उनको बचाना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताना चाहिए कि पेड़ों का महत्व क्या है। ठीक है, समझ रहे हो आप कि वो कितना हमें जो है मतलब कि फ़ायदा देते हैं, फ़ायदेमंद है हमारे लिए, और उन्हें नुकसान पहुंचाना एक तरह से पाप है। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी चाहिए, और ये बात जो है हमें और लोगों को भी समझाना चाहिए। वन महोत्सव जो होता है, ठीक है, प्रोग्राम जैसे वन महोत्सव प्रोग्राम है, वो वैसे प्रोग्राम जो है हमें कंडक्ट करने चाहिए जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों, और हम उन्हें बताएं कि धरती को जितना हम हरा भरा रख सकेंगे उतना हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो पोते पोती होंगे, उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो ये बात जो है हमें बताना चाहिए, जागरूक करना चाहिए लोगों को, जो है इन्वॉल्व करना चाहिए ऐसे प्रोग्राम्स में जैसे वन महोत्सव है। ठीक है, इसके बाद में करते हैं बात वाइल्ड लाइफ की। यहाँ पे पिक्चर दे रखी है, इस पिक्चर में जो है अलग अलग प्रकार के यूजेस बता रखे हैं जिनके बारे में हमने अभी बात करी है कि कैसे जो है पेड़, समझ रहे हो, हमें फ़ायदेमंद, मतलब हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, हमारी जो है मतलब कि वो एक तरह से रक्षा करते हैं। गर्मी कितनी होती है जब, ठीक है, गर्मी के टाइम पर, और आपको आपको कोई भी जगह नहीं मिलती तो आप कहाँ क्या करते हो, पेड़ के नीचे जाके तो खड़े होते हो आप। ठीक है, तो उस पेड़ ने आपकी रक्षा करी है और उस आप पेड़ को ही आप काटोगे। ठीक है, तो कितना बड़ा पाप है ये कि आप जो है उस चीज़ को काट रहे हो जो आपकी रक्षा कर रही है। ठीक है, तो मतलब कि ऐसे जो है बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और जो भी करता है उसको रोकना चाहिए। ठीक है, उस व्यक्ति को हमें रोकना चाहिए, उसे जागरूक करना चाहिए कि ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की। ठीक है, अब जो फॉरेस्ट होते हैं वो घर होते हैं किसका, वाइल्ड लाइफ का, जानवरों का, जो जंगली जानवर है। अब जंगली जानवर कहाँ रहेंगे भाई, उनको भी तो घर चाहिए ना। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के जो जानवर हैं वो कहाँ पे रहते हैं, चाहे वो रेप्टाइल हो, एम्फीबियन, मैमल, जो सारे प्रकार के सभी जो जानवर हैं वो उनके लिए एक ही घर है उनका, और वो है जंगल। ठीक है, फॉरेस्ट। तो इसी वजह से जो है हमें फॉरेस्ट को बेसिकली प्रिजर्व करना चाहिए। ठीक है, और टाइगर जो है हमारा नेशनल एनिमल है, ये आपको बात पता होनी चाहिए, एंड आई होप कि आपको पता होगी है। गिर फॉरेस्ट जो है कहाँ पर है, गुजरात में। इंपॉर्टेंट है बात, गुजरात में कौन सा है, कहाँ पर है गिर फॉरेस्ट, कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है, क्वेश्चन आ सकता है। जहाँ पर क्या मिलता है, जहाँ पर एशियाटिक लाइन्स हैं। ठीक है, आता है बहुत बार क्वेश्चन की गिर फॉरेस्ट जो है वहाँ पर कौन सा मतलब कि जो वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। ठीक है, तो एशियाटिक लाइन्स। ठीक है, और हाथी की अगर बात करें तो हाथी और वन हॉर्न राइनो आपको कहाँ मिलेंगे, असम के जंगलों में मिलेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, आपके एग्जाम में आ सकती है ये। ठीक है, कि वन हॉर्न राइनो जो है वो भारत में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, असम में पाया जाता है। ठीक है, हाथी भी पाए जाते हैं वहाँ पे, और हाथी और जगह पर भी पाए जाते हैं, जैसे केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, तो यहाँ पर भी आपको हाथी देखने को मिलेंगे। कैमल की अगर बात करें तो कैमल आपको जो है रेगिस्तान में मिलते हैं। रेगिस्तान हमारे पास है, डेजर्ट है हमारे पास, थार डेजर्ट। ठीक है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पर आपको ऊँट मिलेंगे। ठीक है, वाइल्ड एसेस की अगर बात करें, गधों की बात करें अगर, ठीक है, जंगली गधे की बात करें तो वो आपको रन ऑफ कच्छ में मिलेंगे, गुजरात में। ठीक है, इसके बाद में और भी कई जानवर हैं जैसे गोट हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, बियर हो गया, तो ये आपको हिमालयन रीजन में मिलेंगे, मतलब कि ठंडे इलाके में मिलेंगे। ठीक है, स्नो लेपर्ड यार नाम से पता चल रहा है भाई, जो स्नो में रहता है, बर्फ़ के आसपास रहता होगा वो। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे जो है अलग अलग प्रकार के आपको जो है जानवर मिलेंगे देखने को। ठीक है, बंदर हो गया, वुल्फ हो गया, जैकल, नीलगाय, ठीक है, चीता, ये सारे जानवर जो है हमें भारत में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद में इंडिया जो है बहुत रिच है वाइल्ड लाइफ में ही नहीं बल्कि बर्ड लाइफ में भी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि पीकॉक जो है हमारा नेशनल बर्ड है। ठीक है, जैसे नेशनल एनिमल जो है हमारा टाइगर है, वैसे ही नेशनल बर्ड जो है हमारा पीकॉक है। ठीक है, और भी अलग अलग प्रकार के बर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे पैरट हो गया, पिजन हो गया। ठीक है, गीज़, बुलबुल, मैना, डक्स, ये सारे जो बर्ड्स हैं हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, बर्ड सेंचुरीज़ हैं हमारी बहुत सारी। ठीक है, हमारे देश में,
तो वहाँ पर जो है बेसिकली इनको प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है, इनकी जो देखभाल, इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। वी हैव सेवरल बर्ड सेंचुरीज, ठीक है, जो इन बर्ड्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है, इनका नेचुरल हैबिटेट है उनका ये, ठीक है। वहाँ पर जो है बेसिकली ये आराम से जो है रह सकते हैं। तो इनको जो है प्रोवाइड करी जाती है क्या, प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब इसके साथ जो है हमारे पास, हमारे देश में जो है हमें कई सारे अलग अलग प्रकार के स्पीशीज़ मिलते हैं, किसके, सांपों के, स्नेक्स के, जैसे कोबरा और क्रेट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आपको पता भी होगा, ठीक है। किंग कोबरा बोलते हैं, किंग कोबरा और क्रेट जो है वो मतलब कि इम्पॉर्टेंट है इन स्पीशीज़ में से, सांप के स्पीशीज़ में से, ठीक है। तो मतलब कि पेड़ को काटने की वजह से, जंगलों को जो है काटने की वजह से और हंटिंग की वजह से जो है हमारे देश में वाइल्ड लाइफ रैपिडली डिक्लाइन होती जा रही है, ठीक है, ये आपको पता होगा। इसके बाद में जो है बहुत सारी स्पीशीज़ तो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, मतलब कि ख़त्म ही हो गई हैं वो, अब तो वो उनका नामो निशान ही नहीं है, ठीक है। किसकी वजह से, हंटिंग की वजह से, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने की वजह से, ठीक है। तो उनको बचाने के लिए जो है गवर्नमेंट काफ़ी सारे इनिशिएटिव मतलब लेके आती है। नेशनल पार्क्स हैं हमारे पास, सेंचुरीज़ हैं, ठीक है। सेंचुरीज़ के अलावा बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जहाँ पे इन एनिमल्स को बेसिकली जो है, इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। इनको जो है एक नेचुरल हैबिटेट दिया जाता है, ठीक है, ताकि ये आराम से वहाँ पे शांति से रह सकें, ठीक है, अपने नेचुरल हैबिटेट में रह सकें, ठीक है, और अपने जीवन को जो है अच्छी तरह से व्यतीत कर सके, ठीक है। इसके बाद में प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसे जो इनिशिएटिव हैं वो गवर्नमेंट लेके आई है, किसके लिए, मतलब कि टाइगर और एलिफेंट को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। टाइगर को जो है बेसिकली उसकी स्किन के लिए, और एलिफेंट को जो उसके टस्क के लिए जो है बेसिकली उसके जो वो होता है, दांत होता है, उसके लिए हंट किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। और उसके लिए जो है गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोग्राम्स लेके आई है, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम भी जो है ना गवर्नमेंट की इसमें हेल्प कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने में, हम अगर मना करें कि भाई हम ऐसी चीज़ नहीं खरीदेंगे जो जानवरों की हड्डियों से बनी हो, ठीक है, जानवरों के दांतों से बनी हो, जानवरों की स्किन से बनी हो, उनके चमड़ी से बनी हो, ठीक है, उनके मतलब कि फर से बनी हो, ठीक है। तो अगर हम ऐसे मतलब चीज़ों को खरीदने से मना कर दें तो ऑफकोर्स कोई भी उनको जो है व्यक्ति हंट नहीं करेगा, क्योंकि वो हंट इसीलिए करते हैं क्योंकि ये चीज़ें खरीदी जाती हैं, किनके द्वारा, आम आदमी के द्वारा खरीदी जाती हैं, ठीक है। तो हमें जो है ये चीज़ करनी है कि हमें जो है मना करना है कि हम जो है ऐसी चीज़ों को नहीं खरीदेंगे जो जानवरों के बॉडी पार्ट्स से बनाई जाती हैं, ठीक है। ऐसे जो है हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने में, ठीक है। तो ऐसे जो है आप अपना बिट कर सकते हो, ठीक है, और गवर्नमेंट की हेल्प कर सकते हो। तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हमेशा जो है क्या करा जाता है, एक वाइल्ड लाइफ वीक ऑब्जर्व किया जाता है, किसके लिए, अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए कि भाई हमें जो है एनिमल के हैबिटेट को कंजर्व करना चाहिए, उनके हैबिटेट को जो है प्रिजर्व करना चाहिए, ठीक है। तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो है हमें वाइल्ड लाइफ वीक देखने को मिलता है, हम वो जो है हर साल ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक यहाँ पे एक वो दे रखा है, पॉइंट दे रखा है माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में, और मैंने सोचा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए बता देता हूँ। कुछ बर्ड्स जैसे पिनटेल डक, कर्ल्यू, फ्लैमिंगो के बारे में तो आई होप कि आपने सुना भी होगा, ऑस्प्रे और लिटिल स्टिंट, ठीक है। ये कुछ बर्ड्स हैं जो हमारी कंट्री में माइग्रेट होते हैं, कब, विंटर सीजन में, ठीक है, हर साल, यानी दिसंबर जनवरी के टाइम पर जो है ये जो बर्ड्स हैं बेसिकली हमारी कंट्री में आते हैं, ठीक है, सर्दी के मौसम में हर साल। कहाँ से आते हैं ये आते हैं बहुत दूर से, यानी आर्कटिक रीजन आपको पता है ना, नॉर्थ पोल के पास है आर्कटिक रीजन, तो वहाँ से बेसिकली ये 8,000 किलोमीटर जो है ट्रैवल करके आते हैं भारत, ठीक है। तो इतनी दूर से मतलब ये कैसे ट्रैवल करते होंगे, कैसे मतलब ये सफ़र को जो है मतलब पूरा कवर करते होंगे, ये सोचने की बात है, ठीक है। तो इसके बाद में जो है लिटिल स्टेंट जो ये बर्ड है, ये सिर्फ 15 ग्राम का वेट है इसका, सिर्फ 15 ग्राम कितना होता है, समझ रहे हो आप, कितना लाइट है ये बर्ड, और कितना डिस्टेंस कवर करता है, 8,000 किलोमीटर, ठीक है, भारत आने के लिए माइग्रेट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब कि जो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अगर आप सोचो इन बातों को कि कैसे जो है एक बर्ड, छोटा बर्ड इतना डिस्टेंस कवर करता होगा, उसके पास कुछ नहीं है, प्लेन नहीं है उसके पास में, कोई कार नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, ठीक है, कि इसमें ट्रैवल करके आ सके वो, ठीक है, लेकिन फिर भी इतना डिस्टेंस कवर करना मतलब कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये सारी जो बातें हैं हमने बेसिकली डिस्कस कर ली हैं, और यहाँ पे जो है आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है।
और इस चैप्टर के साथ में जो है मतलब कि हमने पूरी बुक, ठीक है, ये पूरी बुक बेसिकली कवर कर ली है। ठीक है, यहाँ पे जो है थोड़ा सा बता रखा है पेड़ के बारे में कि जैसे ये ग्राउंड लेयर है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो सबसे नीचे आपको श्रब्स मिलेंगी, इतनी झाड़ियाँ सी मिलेंगी इस लेवल पे। ठीक है, फिर इस लेवल पे जो है आपके पेड़ होते हैं, इतने इतने पेड़ का लेवल है ये। फिर जो है कैनपीज़, ठीक है, इतने लेवल पे। और फिर जो है एमरजेंट लेयर मैक्सिमम 60 मीटर। ठीक है, तो ऐसे बेसिकली वेजिटेशन को जो है थोड़ा सा पिक्चर के हिसाब से डिस्क्राइब कर रखा है। ठीक है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हैव अ लुक। ठीक है, बाकी जो है मैं सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ, सारे जो पॉइंट्स हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं इस चैप्टर में। और इस चैप्टर के ख़त्म होने के साथ साथ जो है आपकी पूरी ज्योग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ठीक है, हमने सारे चैप्टर्स को जो है कंप्लीट कर लिया है 1 बाय 1। ठीक है, तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है, ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं वहीं पर आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूंगा। या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो आउट ऑफ द बॉक्स @gmail.com। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे मुझे ईमेल भी कर सकते हो और मैं आपकी ईमेल का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आउट ऑफ द बॉक्स में OUTTT है, सिंगल टी नहीं, TTT, OUTTT ऑफ द बॉक्स @gmail.com। यहाँ पे आप मुझे मतलब कि मेल भी कर सकते हो। ठीक है, तो या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे मैं कमेंट सेक्शन के अंदर ही आपका क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूंगा। तो ऐसे जो है हमने पूरी बुक को कवर कर लिया है, अच्छे से कवर कर लिया है, डिटेल में कवर कर लिया है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि अगली जो सीरीज़ है वो कौन सी, मतलब कौन सी बुक की बनाऊँ या कौन सा सब्जेक्ट जो है वो कवर करूँगा अगली सीरीज़ में, इसके बारे में मैं सोचूंगा। ठीक है, तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, देखते हैं कि वो वीडियो कौन से सीरीज़ से रिलेटेड होगा। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, स्टडी वेल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।